जय हिंद। मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हम एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के पेपर कर रहे थे, है ना। कौन से 2023 के जो कांस्टेबल का पेपर था, ठीक। और उसमें हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसी चैप्टर हमने ख़त्म कर दिया था, है ना। अब पिछली 2 क्लासों से हम परसेंटेज को पढ़ रहे हैं। परसेंटेज के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और कोशिश ये है कि आपके कंसेप्ट भी इसके साथ जो है तैयार कर दिए जाएँ, मतलब जिनने पढ़ा है उसके कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे और जिनने नहीं पढ़ा है उसके थोड़े ठीक ठाक हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। मैं पहले ही बता देता हूँ, क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल ख़त्म है, कोई भी लेवल नहीं है क्वेश्चनों का, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है कि 10 मिनट में तो सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हटाओ इसको पहले। चलो पहला क्वेश्चन पढ़िए। बोला है कि अभी अपनी मासिक आय का 50% बचाता है, अगले महीने यदि उसकी आय 30% बढ़ जाती है, अपनी आय का 50% बचाता है, तो वर्तमान महीने से अगले महीने तक उसके खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। देखो मान के चलते हैं एक की व्यक्ति की आय 100 है, अगर वो 50 बचाता है तो सबसे बड़ी बात है कि 50 खर्च करता होगा। ये एक्सपेंडिचर है, ध्यान रखना, ठीक है। और ये सेविंग है, और सॉरी ये इनकम है, एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर, ये सेविंग है, ठीक। अब बोला है कि उसकी आय 30% बढ़ गई, 30 बढ़ गई, ठीक है भैया। और वह अपनी आय का 50% बचाता है। अब 130 का 13 पंचा 65, 65 बचाता है। कितनी बचाता है? 65 बचाता है। या तो आप डायरेक्ट इसका ही निकाल सकते थे 50%। 130 नहीं, इसका निकालना पड़ा। 130 उसकी आय हो गई, 65 बचाता है। बताओ तो खर्च कितना करता होगा? तो 75 खर्च करता है। नहीं, 65 ही बचाता है, ठीक है कि नहीं भाई। 65 खर्च करता है, 65 बचाएगा तो 65 ही खर्च करेगा। तो कितनी बढ़ गई? 15 बढ़ गई। कितने पर? 50 पर। गुणा 100 करेंगे, आंसर आना चाहिए 30% आपका। 15 दूनी 30%। बताइए क्या दिक्कत थी इस क्वेश्चन में? इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस सवाल? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 25 का 25% बराबर होगा, बताओ। चुपचाप आंसर लगा देना ऐसे करके, ठीक है। 25 का 25%। अब देखो 25% का 25%, यही है ना क्वेश्चन पूरा है। अब मान के चलो कोई संख्या 100 है, 100 का 25% कितना होगा? 25। इसका 25% 1/4, 4 से काटेंगे 4 6 24, ऐसे ही आएगा 0.625 ऐसे करके, ठीक है ना। ये 625 भी होगा क्योंकि नीचे 4 आएगा तो कहीं ना कहीं जाकर रुकने वाला है, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है भाई। अब ये क्वेश्चन देख के करने वाले बताओ, बताओ क्या कहूँ मैं अब। देखा, एक व्यक्ति ने किसी संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, गणना कर में प्रतिशत त्रुटि बताओ। तो सबसे पहले एक संख्या माननी पड़ेगी, और वो संख्या ऐसी मानना जो इन दोनों से घटती हो। तो मैं 15 मान लेता हूँ, तो 15 3 15 25 आना चाहिए था, लेकिन आएगा कितना? क्योंकि 25 संख्या, 15 मैंने संख्या मानी है ना, तो 55 25, 5 3 15, 3 3 9 आया 9। त्रुटि कितनी की? त्रुटि तो बहुत ज़्यादा आ गई। त्रुटि कितनी की आ गई? 16 की। कितने पर? 15 पर। नहीं सॉरी, 25 पर त्रुटि आएगी ना, 25 पर त्रुटि है, 25 आना चाहिए था, लेकिन आया 16। तो त्रुटि आया 9 है, तो त्रुटि कितनी की आई? 16 की। गुणा 100, 25 से कम 25, 25 चौको 100, 4 चौको 16, चौको 64% जो है आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। क्वेश्चन है कि 460 का 175%, 170 का इतना परसेंट, 2 की पावर डैश प्लस 10 की पावर डैश ये बराबर है। गजब, गजब का सवाल। देखो परसेंट हटाएंगे, नीचे लगाएंगे 100, 25 चौको 100, 25 चौका 150, 25 सत्तर 175। 4 से इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, ठीक है। 11 सत्तर 70, 770 ये आएगा, 7 पंचा 35 यानी 805 तो ये आ जाएगा, ठीक है। प्लस जीरो से जीरो ख़त्म करेंगे तो 7 8 और 187 ये आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ, ये 2 की पावर डैश लगा हुआ है, यहाँ पर 10 की पावर, पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं आंसर कितना है। 7 5 12, ठीक है। आंसर आएगी 1, 8 1 9, आंसर आएगी 1, और ये 10 आ गया, 1092। अब देखो यहाँ 2 की वो पावर लिखनी है जो 10 की इतनी पावर लिखने पर जैसा आ जाएगा। पहली बात तो कुल मिला के मुझे आंसर आ गया 2 की पावर 3, खत्म खत्म सवाल। क्योंकि 10 की पावर 3 का मतलब क्या है कि लास्ट में जीरो जीरो आना है।
अब ये 1092 में 8 जोड़ूंगा, 1092 में ना 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 ना, अब सुनो पहली बात, यहाँ 9 आएगा है ना, 992 आएगा, गलत जोड़ा। अब देखो 992 में तुम 8 जोड़ोगे ना, 2 की पावर 3 यहाँ लिखोगे, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और 1000 ये कितना लिखा है 992, 992 में 8 जोड़ोगे तभी तो 10 की पावर 3 बनेगा। यहाँ 10 की पावर 3 कर दो, 10 की पावर 3 1000 होता है, और 1092 में 8 जोड़ोगे तो भी 1000 आएगा। बराबर हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखा राहुल अपनी यहाँ के 72% खर्च करता है और प्रति तीन प्रति माह इतने रुपए बचाने में सक्षम है, उसकी माँ से क्या है बताओ। 72 खर्च करता है तो भाई 28 बचाता होगा, और 28 की वैल्यू कितनी है 3360। पूछा क्या है, उसकी माँ से क्या है बताओ। देखो 4 सत्ते 28, 4 से 4 अट्ठे 32, 4 चौके 16, 8 क्या ना 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 ना, ये नहीं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 लगाओ, 12 क्या के बहुत सारे जीरो लगा देना, ये आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों की तरह सॉल्व नहीं करना, स्मार्ट सॉल्यूशन चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यदि किसी गांव के 10% लोग कोरोना के कारण मर गए, अरे कोरोना के कारण ही मर गए, तो गांव के लोगों की संख्या केवल इतनी रह बची है। पहले गांव में कितने लोग थे, 10% मर गए, मतलब 1/10, 10 में से 1 मर गए, 9 की वैल्यू लिखी है, 9 पंच 45, 9 छक 54, 2 बचे, 9 दूनी 18, 3 बचे, 9 चौक 36, इसके आगे लगा दो बहुत सारे जीरो, 624, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। बताओ गलत कर रहा हूँ क्या? गलत करूँ तो भाई बता देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आंसू के पास लिखने के लिए 24 पेज थे, शाम तक उसने 25% काम पूरा कर लिया, कितने पन्ने बचे हैं? अब 24 पेज थे, 24 का आधा 12, 12 का आधा 6, 6 पेज ख़त्म कर दिए, ठीक है, 6 पेज ख़त्म किए तो बचे कितने होंगे, 18 पेज बचे होंगे। नहीं समझ में आया भाई, 24 पेज में 25% ख़त्म कर दिए तो 3/4 तो अभी बचे होंगे, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 36, 18 पेज इतने बचे हैं ना, बचे हुए पूछ रहा है। अगर ये पूछता कितने कर लिया है तो दोस्त 6 पेज कर लिए थे, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा। इसका 33% निकालना है भैया, पॉइंट में तो नहीं है, नहीं है। 20 पंचे 100, 20 छक्के 120, 36 18, 36 18 19, 186/5 प्लस इसका 54% निकालेंगे तो 0 से 0 ख़त्म हो गया, तो ये 4 5 4 9 5, ये आएगा 59.4, और बराबर 300 का 10% x/100, तो ये 3 आ जाएगा, 3x बराबर। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5 तिया 15, 48 5 9 45, और 5 छक्के 30। तो देखो 9 9 18, 9 9 कितना होता है 18, 1 19, असलाई 1, 5 3 8 1 9, 89 आ जाएगा, नहीं 5 3 8 1 9, 99 आ जाएगा, 99 बराबर आ गया 3x। एक्स से करेंगे 3 3 9, 3 3 9, तो एक्स की वैल्यू आ गई 33, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 33। यही पूछा था, खत्म हो गया सवाल, 33 आंसर आ गया, ठीक है। लिखा है प्रिया का वजन प्रांजल के वजन से 120% है, यानी अगर प्रिया 5 किलो की है, 20% का मतलब समझ रहे हो, वजन का 120% है, 5 की ये है, 20 20 चक 120, यानी ये 11 की है। प्रिया जो है प्रांजल के वजन से इतनी बड़ी, इतनी ज़्यादा है, इतना है, ठीक है। वजन का 180 120% है, अच्छा 6 होगा क्या, हाँ 6 होगा, ठीक है। अब बोला है कि श्रेया का वजन पूजा के वजन का 80% है, पूजा कौन सी भाई। अब बोला है पूजा का वजन प्रांजल से दुगना है, प्रांजल कौन सी है, ये प्रांजल है, और पूजा का वजन प्रांजल के वजन से दुगना है, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो पूजा है, ये नाम जानबूझ कर सेम लिखते हैं ताकि टाइम लगे। 10 है। यदि प्रिया का वजन श्रेया के वजन का x% है, अब बोला है कि श्रेया का वजन पूजन के वजन का 80%। अब जो श्रेया का वजन है, श्रेया एक नाम की लड़की है, श्रेया का वजन पूजा के वजन का 80% है, मतलब ये 8 होगा श्रेया का वजन। तो अब बोल के रहा है यदि प्रिया का वजन श्रेया के वजन का x% है, प्रिया का वजन जो है, प्रिया का जो वजन है, प्रिया कहाँ है, प्रिया का वजन जो है श्रेया के वजन का x% है, तो x की वैल्यू बताओ। तो 2 1 2 3 6, 2 चौक 8, 75%, ख़त्म सवाल, ठीक है।
भाई जो आपके पास कॉमन है सबसे पहले उसको ही मानो और उसके आधार पर आप सॉल्व करें, क्योंकि मुझे पता था कि प्रांजल का उपयोग हो गया तो प्रांजल को ही मैंने आधार मान लिया। ठीक है, बाकी 100 मान के भी कर सकते हो, अपना अपना तरीका है। मुझे जैसे बेटर लगा तो मैंने ऐसे कर लिया। ठीक है, आप 100 मान के कर लेना, तब भी आंसर यही आना है। बोला है कि यदि चंचल दर्शन से 35% अधिक कमाती है, वाह, तो दर्शन चंचल से कितना परसेंट कम कमाता है? भैया 35% ही कम कमाती होगी, 35% ही कम कमाता होगा ना। 135 का गुणा 100, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 700 आ गया। 2 बार तो जाएगा, 27 दूनी 54, कितना बचेगा 16। 160 ये हो गया, तो 8 बार जाएगा नहीं, 2 सत्ते 14, 140 ये, और 7 7 49, 189, नहीं 6 बार में जाना चाहिए, 5 बार जाएगा ये आपका आंसर। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक, सही कर रहा हूँ ना? क्योंकि अगर मैं 27 का मल्टीप्लाई 6 बार करूँगा तो 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12, 4 16 आ जाएगा, 162, जो मुझे नहीं चाहिए 5 बार ही जाएगा। ठीक है, यही कर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब है ए और बी के वेतन मिलाकर इतने हैं। ए का वेतन, ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है, मान के चलो। ए का वेतन कितना है? 20 है, 20 में से 19 खर्च कर देता है, एक बचाता है बस। ठीक है, और बी अपने वेतन का 85% खर्च करता है। बी का वेतन भी मान लो 20 ही है, बी का वेतन भी 20 है, और ये 17 बचाता है, खर्च कर देता है, तो 3 बचाता है। बोला उनकी बचत समान है, बचत समान है, कर दो समान, 3 से मल्टीप्लाई होती है 19 दूनी 38, 19 तिया 57, और 20 तिया 60। अब बोला है इन दोनों, तो ए का वेतन बताओ। देखो इन दोनों की टोटल आय मेरा हमारे हिसाब से कितनी हो रही है? 60 और 20 80, 80 की वैल्यू कितनी है? 2000। और पूछा किसका वेतन है? 60 का वेतन पूछा है। 20 चौको 80, नहीं 20 तिया 60, 20 चौको 80, 4 से 4 पंचे 20, और 5 तिया 15, 1500 रुपये। एक कितनी है? 1500 रुपये। ख़त्म सवाल। ठीक है, अब बताओ कितने सिंपल क्वेश्चन है, कोई कठिन क्वेश्चन तो नहीं है इसमें। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मतलब लगता होगा को तो कठिन हो। देख, परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण हुए, 46 अनुत्तीर्ण हुए। परीक्षा में कितने छात्र अनुपस्थित हुए? आए, परीक्षा में कितने छात्र उपस्थित हुए हैं? अच्छा हाँ, देखो 92% छात्र उत्तीर्ण हुए, उसमें से 46 अनुत्तीर्ण हुए। हमारे हिसाब से 8 अनुत्तीर्ण हुए, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 46 है। मुझे पूछा क्या है? परीक्षा में कितने छात्र उपस्थित हुए गुणा 100 की वैल्यू पूछी है। 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 से गया 25 बार, 25 लास्ट में। ये मेरा आंसर नहीं होगा पहली बात तो, और ये भी मेरा आंसर नहीं होगा, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा, ये मेरा आंसर होगा। कोई 25 से कटना चाहिए, 25 का मल्टीपल आंसर आएगा। देखो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 25 तिया 75, हंसलाई 7, 25 दूनी 50, 50 और 7 कितना होता है? 57, 575। बोलो हाँ कि ना? भाई 25 आ रहा है तो 25 का मल्टीपल तो होगा ही क्वेश्चन ऑप्शन के अंदर। ठीक है, ये भी 25 से नहीं कटने वाला था, उसको छोड़ के खत्म सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आ जाओ। बोला गया है 470 का 30%, 250 का 24%, माइनस इतना तो कितना? देखो 0 से 0 का तो 3 7 21, हंसलाई 2 3 चौक 12, 2 14 141, यहाँ से आ गया प्लस। इसका करेंगे 25 चौको 100, 25 से करेंगे तो 25 दम 250, 4 से करेंगे 4 छंग 24, 60 यहाँ पर आ गया। ये कितना हो गया? 1 6 4 10, 201 यहाँ पर आ गया, माइनस 45% जी लग गया। 5 दूनी 10, 0 5 नम 45, 0 से 0 कटेगा, 2 से कटेगा 13 बार, 13 नम 117, 117। ठीक है, तो देखो 83, एक 84 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा? 84 आए बराबर, कुल मिला के 84 का स्क्वायर पूछा है। देखो 4 चौको 16, असलाई 1, 8 चौक 32, 32 दूनी 34 और 1 35, है ना? आंसर आ गया 70 75। 35 असलाई 3, 8 2 64, 64 और 3 कितना होता है? ना 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 ना, 64 और 6 आएगा ना, 64 और 6 70। ठीक है, 7570756 ये आपका आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला है ए का 80%, बी ए का कितना परसेंट? अरे फालतू मत करना, 20 चौका 80, 20 तिया 60। ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, तो बोला है बी ए का कितना परसेंट है? बी जो है ए का कितना परसेंट है? तो 3/4 कितना होता है? 400/3। खत्म सवाल। ये सवाल करने का तरीका है एग्ज़ाम में। ठीक है,
दिमाग मत खराब करना। चलो आ जाओ। 80 का x% प्लस 203 का 0.44%। अरे भैंस के टाइम का क्वेश्चन दे। देखो पहली बात तो यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 0.4/100 ये परसेंटेज का आएगा, ये 1 0 यहाँ से हटाएंगे ये आ जाएगा, ठीक है। और 230 ये आ गया। कुछ मत करो, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, ऐसे चुपचाप इसको सॉल्व कर दिया। अब 23 का मल्टीप्लाई करो, 23 चौको 92, हंसलाई 9, 23 चौको 92, 92 और 9 कितना होता है? 92 और 9, 92 और 9 101, ठीक है। हंसला की 10 और 23 दूनी 46, 46 10 कितना होता है? 56, 5612 आ गया। अब इसको माइनस कर लो इसमें से, और देखो कितने जीरो, 2 जीरो ना, तो 56.112 माइनस कर लो, तो 71.48 में से 56 12 को मैं हटा दूंगा, तो ये बचेंगे कितना? 36 बचेगा यहाँ पर, प्लस 11 में से 6 गए 5 और 6 में से 5 गया 1, 15.36 आ गया। अब 15.36 का x% 80 जो है, 80 का x% बराबर है 15.36 के, 0.36 के। देखो 20 चौक 80 और 20 पंचे 100, 4 से इसको काटेंगे तो 4 तिया 12, 3 बचे, 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16, 3.8 इसको करेंगे 5 चौक 20, हंसलाई 2, 5 अट्ठे 40, 40 और 2 42, हंसलाई 4, 5 तिया 15, 4 19, यानी 19.20 जो है आपका करेक्ट आंसर हो गया। खत्म सवाल। कैलकुलेशन तगड़ी होनी चाहिए दोस्त, कैलकुलेशन करिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए, बताइए परीक्षा में कुल परीक्षार्थी 72% उत्तीर्ण हुए, यदि उत्तीर्ण होने वाले की कुल संख्या इतनी है, 28 की वैल्यू दे रखी है, तो 392 जो है 28 की वैल्यू है। आपसे पूछा तो 100 की वैल्यू पूछी है। 7 चौक 28, 7 चौक 28, हाँ 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 3 है ये, 39 है ना। 7 चौक 28, 7 पंचो 35, 7 पंचो 35 और 7 छंग 42, 4 से 4 एकम 4, 4 चौक 16, 14 के आगे बहुत सारे जीरो लगाते रहना। खत्म सवाल। कैलकुलेशन करते रहें दोस्त, बस यही है ना। और कोई क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, आप देख ही रहे हैं, इसमें भी टाइम बचाना है ना। सिंपल क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि उसमें टाइम दे दिया कि क्वेश्चन तो सिंपल है लेकिन हमने टाइम दे दिया। अगर इन क्वेश्चनों में आप 40 सेकंड भी सामने दे रहे हैं या 30 सेकंड भी दे रहे हैं तो भी ये समझ लीजिए कि ठीक बात नहीं है। सिंपल क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि विद इन 10 सेकंड 15 सेकंड इतने में हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो, एप्पल के सभी फ़ोन की कीमत 15% की कटौती के बाद इसकी बिक्री 25% बढ़ गई। देखो 15% की कटौती होती, फीसदी लिखा है ना, तो 20 करेंगे तो 20 से कितनी रह गई? 17 रह गई कीमत। अब बताओ बिक्री कितनी होगी? 25% बढ़ गई, यानी पहले 4 होती थी अब 5 होने लगी। तो 20 चौक 80 और 17 पंच 85, मतलब 5 रुपये का कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ। कितने पर? 80 पर, गुणा 100, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 5 चौक 20, क्या कर रहा हूँ, 20 पंचे 100 और 20 चौक 80, 55 25 और 55 25 आएगा। 25 का डिवाइड 4 से वाला अपन ने दिया था 6.25 आता है, याद कर लो, क्या दिक्कत है याद करने में, ठीक है। जल्दी जल्दी देखो यार, टाइम हो गया। बोला 8वीं कक्षा की परीक्षा में 30 विद्यार्थियों ने 30% विद्यार्थी हैं, 8वीं कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं और 30% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। 8वीं कक्षा में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? 3 तरह का 9 तो क्या हो गए, 9 का बंटा ढार हो गया, 21 बच्चे बचेंगे जो पास होंगे। सिंपल सी बात है। चलो, बोला गया है एक गांव में 96% जनसंख्या इतनी है। गाँव की कुल जनसंख्या बताओ। देखो 8 से काटो, 8 एक मार 8 दूनी 16, 8 से काटेंगे 8 दूनी 16, कितने बचेंगे? 7, 8 8 64, कितने बचेंगे? 6, 8 8 64, जीरो, फिर से काटेंगे 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 24 के आगे जीरो लगा दो, ये रही आपकी जनसंख्या, ठीक है भाई। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। देखा एक मशीन का मूल्य प्रत्येक 20% घटता है, प्रत्येक वर्ष 20% घटता है, ठीक है। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य इतना है तो पिछले वर्ष इसका मूल्य कितना था? तो बस 4/5 की वैल्यू पूछी है आपसे। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, बचता 4 दूनी 8, 4 तिया 12। मैं बेवकूफ़ हूँ इतना सवाल करूँगा? हैं, 1 मिनट रुकना, ज़्यादा बोल दिया क्या जोश जोश में? अच्छा 4 नीचे आएगा, सॉरी 4 नीचे आएगा, 5 ऊपर जाएगा, क्योंकि 4 की ये घटी हुई कीमत जो है ना, तो 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 20 लगाओ। फ्लो में सॉरी भाई, ज़्यादा निकल गया, ठीक है दोस्त। तो ये थे आज के आपके प्रश्न, आप देख रहे होंगे काफ़ी सिंपल है। और याद रखना कि सिंगल क्वेश्चन अपनी तरफ से नहीं लगाया है, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे प्रीवियस ईयर हैं, ठीक है दोस्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।